स्टोरी बिहाइंड इट की आज की कहानी में हम आपको ऐसे महान राजा की कहानी सुनाएंगे जिनकी वीर गाथा किताबों में कम और हमारे खून में ज्यादा बहती है। मध्यकालीन भारत ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा था। मुगल शासक सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में लगे हुए थे, जिनमें से अकबर भी एक था। लेकिन इस बीच एक योद्धा ऐसा भी था जिसे मुगलों की गुलामी की जंजीरें कभी पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि उसकी तलवार में वो धार थी जिसे छूते ही हर जंजीर धागे की तरह कट जाती थी। ईस्वी सन 1540 9 मई के दिन कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई थीं। ये वीर राणा सांगा के पौत्र थे। प्रताप में बचपन से ही एक महान राजा और कुशल योद्धा के सारे गुण मौजूद थे। जब उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तो योग्य और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते प्रजा और राणा उदय सिंह स्वयं महाराणा प्रताप को ही उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन रानी धीरबाई उनकी सबसे प्रिय रानी थी और वो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल ही राजा बने। इसी एक वजह से राजा उदय सिंह ने जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, जबकि इसके सही हकदार महाराणा प्रताप ही थे। राणा उदय सिंह के इस एक गलत फैसले की वजह से प्रजा और सभासदों में विरोध और निराशा उत्पन्न हो गई। वहीं दूसरी तरफ अकबर लगातार मेवाड़ और चित्तौड़ पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए सैन्य कार्यवाही किए जा रहा था। लेकिन जगमाल सिंह इतने काबिल नहीं थे कि वे अकबर के आगे टिक पाते और अपनी प्रजा और मेवाड़ के समस्त सरदारों को एकजुट रख पाते, उन्हें संरक्षण दे पाते। राणा उदय सिंह के निधन के पश्चात मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप को कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक कराकर राजगद्दी पर आसीन करवा दिया था। इस बात से नाराज होकर जगमाल सिंह अकबर से जा मिले। राजपूतों में आपस में मतभेद और एकता की कमी अकबर के लिए अवसर थी और वो उसका फायदा उठाना अच्छे से जानता था। मेवाड़ व्यापार की दृष्टि से दिल्ली और गुजरात के मध्य में पड़ता था, जिस वजह से अकबर की नजर मेवाड़ पर थी। तो इसीलिए अकबर ने महाराणा को कई प्रस्ताव भेजे और उसने कई बार दूत भेजकर मेवाड़ को अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाने की कोशिश की। ऐसी दोस्ती जिसमें अकबर को बादशाह मानना पड़े, ये महाराणा को बिल्कुल मंजूर नहीं था और वो प्रस्ताव ठुकरा के साफ इनकार कर देते थे। एक बार की बात है, एक भाट महाराणा प्रताप को एक कविता सुना रहा था। उसकी कविता से महाराणा प्रताप इतने प्रभावित और प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पगड़ी उतारकर उस भाट को दे दी। वो भाट भी महाराणा की उस पगड़ी और उसके मान का महत्व जानता था और एक बार वही भाट अकबर के दरबार में पहुंचता है और बादशाह के आगे सर झुका के सलाम करने से पहले महाराणा प्रताप की उस पगड़ी को उतारकर अलग रख देता है। उसके बाद सर झुकाकर अकबर को सलाम करता है। अकबर के पूछे जाने पर कि तुमने ऐसा क्यों किया, इस पर वो भाट बोलता है कि ये पगड़ी महाराणा प्रताप की है जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी, तो उनकी पगड़ी और मान को मैं भी कैसे झुकने दे सकता हूँ। इससे हमें पता चलता है कि महाराणा के लिए सबके दिल में कितना सम्मान और गर्व था। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर राजा मान सिंह को महाराणा प्रताप के पास उनका प्रस्ताव लेकर भेजता है। ये 8वीं बार था कि अकबर ने महाराणा के पास प्रस्ताव भेजा था। महाराणा इस बार भी प्रस्ताव ठुकरा देते हैं, यहाँ तक कि वो राजा मान सिंह से मिलने भी नहीं आए, लेकिन अपनी जगह अपने बेटे अमर सिंह को भेजते हैं। मान सिंह का बहुत आदर और सत्कार होता है, लेकिन महाराणा के न आने पर मान सिंह को बहुत अपमानित लगता है और वो वहां से चला जाता है। बात ये थी कि महाराणा उन राजाओं से मिलना पसंद भी नहीं करते थे जिन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार की हो, और मान सिंह तो राजपूत थे, वो भी अकबर के साथ मिल चुके थे। उधर मान सिंह जब वापस आकर अकबर को ये सब बताते हैं तो अकबर इसे अपना अपमान समझता है और महाराणा के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर देता है। लेकिन अकबर को भी ये जल्द पता लगने वाला था कि वो किससे टक्कर लेने जा रहा था। भले ही अकबर के पास अपार सैन्य बल था, लेकिन महाराणा की भुजाओं और इरादों में बल था। महाराणा प्रताप इतने बलशाली और ताकतवर थे कि वो युद्ध के दौरान अपने सीने पर लोहे, पीतल और तांबे का बना 72 किलो का कवच पहनते थे। इसके अलावा वह 81 किलो का भाला चलाते थे और कमर में 2 तलवारें बंधी रहती थीं। इस तरह युद्ध के दौरान वो कुल 208 किलो वजन के हथियार लेकर लड़ते थे।
उनका स्वयं का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से पूरा दिन लड़ना मामूली बात नहीं थी। प्रताप बेहद बलशाली और युद्ध कौशल में निपुण थे। युद्ध में वे अपने चहेते घोड़े चेतक पर सवार होके निकलते थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून सन 1576 में लड़ा गया था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का संचालन महाराणा प्रताप ने किया था। इस लड़ाई में उनके प्रमुख सेना नायक हाकिम खां सूरी थे, जो कि एक अफगानी थे, और उनके साथ 800 सैनिक थे। यह युद्ध वर्तमान गोगुंदा जगह, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले के पास आती है, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती है। इस जगह को हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग हल्दी की तरह पीला है। लेकिन इस भीषण युद्ध के बाद योद्धाओं के रक्त से यहाँ की मिट्टी का रंग सुर्ख लाल हो गया था। महाराणा ये जानते थे कि दुश्मन की सेना बहुत ज्यादा है। जहाँ अकबर की सेना 80,000 से ज्यादा थी, तो वहीं महाराणा की सेना सिर्फ 20,000 ही थी। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप की रणनीति ये थी कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें मुगल सेना के मुख्य सेनापति और जो मुख्य लोग सेना का संचालन कर रहे हैं उन तक पहुंचकर उन्हें मार दे, जिससे कि बाकी की सेना अपने आप परास्त हो जाएगी। अकबर का सेनापति मान सिंह, जो कि हाथी में सवार थे, उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो मुगल सेना के मध्य में थे। उनके चारों तरफ मुगल सेना के बेहतरीन कुशल सेना नायक उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अल बदायूनी, जो कि अकबर का एक सेना नायक दरबारियों में से एक था, वो उस वक्त युद्ध स्थल पे ही था। उसने बाद में जो कुछ भी वहाँ हुआ और जो उसने देखा उसका संपूर्ण वर्णन लिखा था। बदायूनी ने मुंतखब उल तवारिफ नाम की एक किताब में लिखा है, मोहम्मद रफी, शिबुद्दीन गिरोह, पायंदाह कज्जाक, लूणकरण, अली मुराद जैसे मुगल योद्धा चारों तरफ से राजा मान सिंह को सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। मान सिंह इनके बीच में हाथी के ऊपर बहुत ऊंचाई पर बैठे थे और इनके आगे असंख्य सैनिकों का दल था, जो मान सिंह और उसके प्रमुख सेना नायकों और महाराणा के बीच एक अभेद्य दीवार सी जान पड़ते थे। और महाराणा को इन सबको भेदते हुए मान सिंह तक पहुंचना था। महाराणा ने घाटी के पीछे से अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। एक का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, जिसमें 3,000 से अधिक राजपूत थे, और दूसरे हिस्से का नेतृत्व उन्होंने हाकिम खां सूर अफगान को दिया। महाराणा की सेना में भील भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। महाराणा प्रताप के प्रति उनका इतना अधिक प्रेम और समर्पण था कि वे उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे। एक तरफ भीलों ने पहाड़ के ऊपर से जैसे ही मुगल सेना नीचे आती है तो वो बड़े बड़े पत्थरों को उनके ऊपर फेंकने लगती है। वहीं दूसरी ओर से हाकिम खां सूरी ने आगे बढ़कर मुगल सेना के आगे के दस्ते पे बहुत तेजी के साथ जबरदस्त हमला कर दिया, जिससे उनमें भगदड़ मच गई। बदायूनी एक जगह कहता है, इस हमले से उबड़ खाबड़ और कांटेदार जमीन होने की वजह से हमारी बुरी तरह हार हुई। हमारी सेना के राजपूत, जिनका मुख्य राजा नूलकरण था, वो भेड़ों के झुंड की तरह भाग निकले, जो कि बाईं तरफ का नेतृत्व कर रहे थे। जब मैं हरावल के खास सैन्य दल के साथ था तो मैंने आसिफ खां से पूछा, ऐसी अवस्था में हम अपने राजपूतों और शत्रु के राजपूतों की पहचान कैसे करें? तो आसिफ खां ने कहा, तुम तो बस तीर चलाए जाओ, चाहे किसी भी पक्ष के राजपूत मारे जाएं, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए हम तीर चलाते रहे और वहां भीड़ भी ऐसी थी कि हमारा एक भी वार खाली नहीं गया। महाराणा प्रताप, जिन्हें मुगल सेना ने पहली बार देखा था और उनके बारे में सिर्फ सुना ही था, उनके विशालकाय बलवान शरीर, जिसमें कि कई किलो के कवच और हथियार भाले थे, वो अपने बहादुर नीले अफगानी घोड़े पे सवार थे, जिसे देखकर ही दुश्मन के दिल दहल गए। वो जहां जहां से गुजरते वहां वहां दुश्मन सेना में भगदड़ मच जाती। महाराणा प्रताप की नजर तब जाके सेना के बीच में ऊंचे हाथी पर बैठे मान सिंह पर पड़ी। वो मान सिंह की तरफ पूरी तेजी के साथ बढ़ते हैं। पीछे से बहलोल खां उन्हें आ घेरता है। बहलोल खां अकबर का एक सेनापति था। अकबर को उस पे बहुत भरोसा था। बहलोल खान बहुत ताकतवर था, उसका हर तरफ खौफ था। वो इतना निर्दयी और खूंखार था कि बिना वजह ही निर्दोषों और बच्चों को मार दिया करता था। जैसे ही वो महाराणा से युद्ध करता है, तभी महाराणा प्रताप ने उस पर एक ऐसा वार किया। महाराणा प्रताप ने अपने तलवार के एक ही वार से उसके सर से लेके घोड़े तक के 2 टुकड़े कर दिए। ये एक ऐसा ऐतिहासिक तथ्य है कि ये नजारा जिसने भी देखा वो युद्ध भूमि में कांप गया। इसके बाद जब अकबर को इस बारे में पता चलता है तो वो भी महाराणा से खौफ खाने लगा था। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं
कि महाराणा कितने शक्तिशाली होंगे। महाराणा की फौज थी मुट्ठी भर और दुश्मन लाखों ने घेरा था। छू न सका मेवाड़ को अकबर, महाराणा का वहां पे पहरा था। महावीर वो महाराणा ने दुश्मन का सीना चीरा था। हल्दी घाटी के हर जर्रे पे महाराणा राणा गूंजा था। महाराणा का उस वक्त एक ही लक्ष्य था, मान सिंह। अब वो चेतक को उसकी तरफ मोड़ देते हैं। चेतक पूरी ताकत से राजा मान सिंह की ओर बढ़ने लगता है। मान सिंह हाथी में बैठे महाराणा को अपनी ओर आते देख रहा होता है और मान सिंह के पास पहुंचते ही चेतक ने ऐसी छलांग लगाई कि वो मान सिंह के हाथी के मस्तक के ऊपर अपने पैर टिका देता है। और अब उसी समय ये वो पल था जब महाराणा ने पूरी शक्ति से अपना भाला मान सिंह की ओर फेंका। ये वो वार था जिस पर कि पूरे युद्ध का परिणाम टिका था। महाराणा ने जो भाला चलाया था वो मान सिंह के महावत को जाके लग जाता है और वो भाला उसके आर पार हो जाता है। मान सिंह थोड़ा सा झुककर बच जाते हैं, लेकिन वो महावत मारा जाता है। जब चेतक हाथी के ऊपर छलांग लगा रहा होता है तब हाथी की सूंड के आगे बंधी एक तलवार से उसका एक पांव कट जाता है। इसके बाद बाकी की मुगल सेना भी वहां आ पहुंचती है, जो कि हार के भाग चुकी थी। महाराणा प्रताप और उनका घोड़ा भी अब बहुत घायल हो चुके थे और दुश्मन सेना बढ़ती जा रही थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हारती हुई और जान बचाकर भाग रही मुगल सेना वापस युद्ध में आ जाती है लड़ने के लिए? इसका जिक्र हमें अकबरनामा में मिलता है, जिसे कि अबुल फजल ने लिखा है। जब सेना हार रही थी तो ये सेना 5 से 6 कोस पीछे की ओर बनास नदी की तरफ पहुंचती है। तो भागती हुई सेना को रोकने के लिए मियत्तर खां, जो कि मुगल सेना के मुख्य सेना नायकों में से एक था, उसने ढोल बजाना शुरू किया और ढोल बजाते हुए ये अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने आ रहे हैं, जिससे हारे हुए मुगल सैनिकों में फिर से जोश आ गया और वो वापस युद्ध लड़ने आ गए। महाराणा और उनके घोड़े चेतक के घायल हो जाने पर और इस विकट परिस्थिति में झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने महाराणा को वहां से निकल जाने को कहा कि अगर आप बचे रहेंगे तो हम सबकी उम्मीद भी बची रहेगी और मेवाड़ सुरक्षित रहेगा। झाला सरदारों के एक वीर पुरुष ने महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र अपने सर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और वे उसके पीछे दौड़ पड़े और वो मुगल सेना द्वारा मारा जाता है। युद्ध में महाराणा प्रताप को बंदूक की गोली सहित 8 बड़े घाव लगे थे और तीर तलवारों की अनगिनत खरोंचें थीं। महाराणा का घोड़ा चेतक अब उन्हें बचाने के लिए वहां से दौड़ता है। इधर कुछ मुगल सैनिक उन्हें मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 25 फीट के नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया, जिसे मुगल की सेना पार न कर सकी। अब चेतक महाराणा को सुरक्षित पार कराने के बाद अपने प्राण त्याग देता है। उस समय महाराणा बहुत दुखी हुए थे और बहुत रोए थे। वहां खड़े सब लोगों और सैनिकों ने उस महान स्वामी भक्त वीर चेतक को सलामी देकर आखिरी विदाई दी। महाराणा चेतक को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे और महाराणा के इसी प्रेम और गुणों की वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी उनसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते थे। महान प्रतापी महाराणा प्रताप का वो चेतक भी महान था। जहाँ चेतक ने अपने प्राण त्यागे थे वहाँ चेतक का मंदिर बनाया गया, जो कि हल्दी घाटी में स्थित है। इसके बाद महाराणा जीवन पर्यंत तक अकबर से संघर्ष करते रहे, मगर कभी उसके आगे झुके नहीं। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। जंगलों में मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर अपने परिवार के साथ गुजारा किया, लेकिन अकबर की अधीनता नहीं स्वीकारी। अब अकबर भी ये समझ चुका था कि वो कभी महाराणा को हरा नहीं सकता और वो मेवाड़ छोड़कर अपना ध्यान पूर्वी भारत की ओर लगा देता है। और दूसरी तरफ महाराणा फिर से पूरे मेवाड़ में अपना आधिपत्य जमा देते हैं। उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। महाराणा का इतना वर्चस्व था कि वहां महाराणा प्रताप के सिक्के और मुद्राएं चलती थी, जबकि अकबर इन्हें बदल तक नहीं पाया। कई वर्षों पश्चात एक दिन शेर का शिकार करते वक्त महाराणा घायल हो गए। इस बारे में इतिहासकारों के कई मत हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, लेकिन जो सबसे प्रचलित है वो ये है कि जब वो शेर का शिकार कर रहे थे तब वो अपने धनुष में डोरी को खींचकर बांध रहे थे, जिसके छूटकर लगने से ही उनके पेट में अंदरूनी चोट लग गई थी, जिसके चलते 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई।
अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की निरर्थक कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इतिहासकारों के अनुसार अकबर और महाराणा के बीच हुए युद्ध को महासंग्राम कहा गया है। वजह यह है कि 5 घंटे की लड़ाई में जो घटनाएं हुई वह अद्भुत थीं। अबुल फजल ने इस संदर्भ में कहा है कि यहाँ जान सस्ती और इज्जत महंगी थी। इस लड़ाई से मुगलों का अजय होने का भ्रम टूटा था और परिणाम भी ऐसा, न कोई हारा न कोई जीता। जब अकबर को महाराणा प्रताप की मौत का समाचार मिलता है तो वो भी बहुत दुखी हो रो पड़ता है। अकबर उनका शत्रु होने के बावजूद उसके दिल में महाराणा प्रताप के लिए बहुत अधिक सम्मान था। इसकी एक वजह ये थी कि और राजाओं की तरह महाराणा ने कभी अकबर के आगे अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया, इसलिए वो महाराणा प्रताप का बहुत सम्मान करता था। उसको इस बात का हमेशा मलाल रहा कि वो महाराणा को कभी हरा नहीं सका। जब राजपूत और भारतीय राजा मुगलों की अधीनता और गुलामी में अपना सम्मान खो बैठे थे, तब यही एक मर्यादा पुरुषोत्तम महाराणा प्रताप उस समय विशाल आसमान में आत्मसम्मान और स्वाभिमान के सूरज की तरह अकेले चमक रहे थे, जिन्होंने अपने देश को गुलामी के अंधेरे में डूबने से बचाया। ऐसे महाप्रतापी शूरवीर महाराणा प्रताप को हमारा दिल से नमन है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड इट को सब्सक्राइब करें। हमारी फैमिली का हिस्सा बने। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लाते रहेंगे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।